वेलकम टू वेलकम टू माय केमिस्ट्री। आज हम अपना पीरियोडिक टेबल हमने पिछले लेक्चर में एस और पी ब्लॉक कवर अप कर लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू डी एंड एफ ब्लॉक कवर अप करेंगे। गाइस, अगर आपको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को याद करने के लिए कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं पिछले लेक्चर का थोड़ा सा प्रीवियस आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम डी और एफ ब्लॉक करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, देखिए गाइस, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें हमने कल एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को पिछले लेक्चर में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट कवर अप कर लिए थे। एस ब्लॉक एलिमेंट को हम 1A ब्लॉक भी कहते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक को मतलब सेकंड को हम ग्रुप नंबर सेकंड को हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो हमारी होती है एचपी से मैंने ट्रिक बताई थी। जैसे देखो, ये एचपी से मैंने ट्रिक बताई थी आपको। एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल और पी मतलब पीरियड्स। मतलब आपके घरों में एचपी का सिलेंडर आता है तो वहाँ से आप याद रख सकते हो, एच मीन्स हॉरिजॉन्टल और पी मीन्स पीरियड। तो जो ये हमारे हॉरिजॉन्टल हैं, जो हमारी लेटी हुई लाइनें हैं, इसको हम पीरियड बोलते हैं, और जो हमारी ये खड़ी हुई लाइनें हैं इसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर फर्स्ट को थैली नाने की रब से फरियाद, ठीक है, ये ट्रिक बताई थी। इसका बताई थी मैंने, बेटा मांगे कार सेंट्रो बापू राजी। इसका मैंने बताया था। इसको पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 to 18 हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। 13 में हमारा जो एलिमेंट है वो है बैंगन आलू गाजर इंथेला, जिसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी आपको। बोरोन एल्यूमिनियम गैल्यूमिनियम थैलियम, इसकी ट्रिक बताई थी। बैंगन आलू गाजर इंथेला। कार्बन की मैंने बताई थी, कहे शिव जी सुने पार्वती। और इसकी नाइट्रोजन फैमिली की मैंने बताई थी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आज सब के। इसकी मैंने बताई थी, ऑरेंज से सस्ते टमाटो पोटैटो, इसका बताया था। फिर फल बाहर आई आंटी, और इसका ग्रुप नंबर 18 का जिसको नोबल गैस कहते हैं, इसकी ट्रिक बताई थी। है अगर कर जीरो रन पर, है ना अगर कर जीरो रन पर, ये ट्रिक मैंने बताई थी। वैसे ही हमारे ये डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं जो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और हमारा ग्रुप नंबर 6 से लेके 6 और 7 में हमारे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं, जिसको हम एस ब्लॉक इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर ही आते हैं तो इसलिए इसका नाम दिया गया है इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। तो ये हमारा ग्रुप नंबर 3 to 12 हमारे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके एलिमेंट है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीशियम आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ठीक है, इसकी याद करने की ट्रिक हम अगले लेक्चर में हम हमारा स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर है, आप हमारे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाकर प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो, अगर आपको डीपली ऐसे ब्लॉक देखना है तो। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी। एच में हॉरिजॉन्टल, पी मतलब पीरियड, ये मैंने बता दिया था। बीजी मतलब वर्टिकल लाइन है जो उसको ग्रुप कहते हैं। पूरा हमारे एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एस ब्लॉक हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड है, पी ब्लॉक हमारा ग्रुप नंबर 13 to 18 है। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। ये है हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट को याद करने की ट्रिक है हमारी। साइंस टीचर विक्रम फैको निकुंज। साइंस टीचर विक्रम, इसको मैंने सेपरेट तीन में कर दिया, विक्रम। ठीक है, साइंस टीचर विक्रम फैको निकुंज, ये हमारी ट्रिक है। अब एलिमेंट्स देख लेते हैं हम। इस एलिमेंट कौन कौन से हमारे, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीशियम आयरन कोबाल्ट, ये हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीशियम आयरन कोबाल्ट। ठीक है, इसके जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे हैं 20 22 21 सॉरी 21 22 23 24 25 26 27। इसके सिंबल्स हैं हमारे स्कैन SC TI V CR MN FE CO। इसको याद करने की ट्रिक देखो। साइंस मतलब SC, यहाँ से साइंस का SC ले लिया हमने, और टीचर का TI। ठीक है, विक्रम, इसको तीन में लिख लिया विक्रम। तो वी से वी, क्र से CR, म से MN, फैको। ठीक है, निकुंज फैको। ठीक है, ये बताया था मैंने। आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, ये तीन है ना, इसकी है ट्रिक हमारी निकुंज। ठीक है, फैको निकुंज। ठीक है,
निकेल, कॉपर और जिंक 28, 29, 30। ठीक है, ये हमारे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है गाइस, डी ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंस होता है। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कौन से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन से हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। कई ऐसे हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है जो डी ब्लॉक में नहीं आते हैं, हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है गाइस, देखो नेक्स्ट, वो पिछली जो सीरीज थी वो हमारी क्या थी, 3D सीरीज थी। ठीक है गाइस, और ये हमारी क्या है, 4D सीरीज है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट की 4D सीरीज है ये हमारी। ठीक है गाइस, इसको याद करने की ट्रिक देखो आपकी क्या है, ये जिंदगी नहीं मौत तुझसे रहकर पुकारेगी आगे चांदनी। मतलब ये कह रहा है कि कई बार क्या होता है, सिचुएशन आ जाती है कि जिंदगी हमें मौत से भी मतलब मौत जैसी लगने लगती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उससे उससे उसको रिमूव करके आगे की तरफ देखना चाहिए, आगे चांदनी होती है। ठीक है, तो ये ट्रिक है उससे से, ये जिंदगी नहीं मौत तुझसे दूर रहकर पुकारेगी आगे चांदनी। ठीक है, एक पुकारेगी लेकिन आगे क्या है, चांदनी है, उस सिचुएशन को हमें फेस करना चाहिए। तो ये जिंदगी नहीं मौत तुझसे दूर रहकर पुकारेगी आगे चांदनी। ठीक है, ये ट्रिक हो गई हमारी। इसका सिंबल्स हैं वाई, जेडा, एन बी, वाई। ठीक है, ये से वाई ले से एट्रिबियम। ठीक है, एट्रिबियम का वाई ले लिया, जिरकोनियम का जेड आर ले लिया, नाइबोमियम नायोबियम सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत डाउन आज। नायोबियम का एनबी, मोलिब्डेनम का एमओ, टेक्निटियम। ठीक है, टेक्नीटियम इसका क्या होगा, टीसी, टेक्नीशियम। रुथीनियम का क्या होगा, रोडियम का आरएच, प्लेडिनियम का पीडी, सिल्वर का एजी, कैडमियम का सीडी। ठीक है, तो क्या होगा, यटरबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोडिब्लेनम, टैक्टीनियम, रुदीनियम, रोडियम, प्लेडिनियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ट्रिक हो गई। ठीक है गाइस, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो 4D सीरीज। नेक्स्ट देखो गाइस हमारी 5D सीरीज, डी ब्लॉक एलिमेंट की 5D सीरीज। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, ला हफ्ता, हम किसी से हफ्ता मांग रहे हैं, जैसे हमने कोई मकान है जैसे अपना किराए पर दे रखा है, हम उनसे हफ्ता मांग रहे हैं कि ला हफ्ता दे, वरना, रहमान, ओसने, इरफान, ये 3 कैंडिडेट हैं जो रेंट के घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो ला हफ्ता दे, वरना क्या होगा, रहमान, ओस्मान, इरफान, पिटाई और होगी। हफ्ता दे वरना तुम तीनों की क्या होगी, पिटाई होगी। ठीक है, इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं गाइस। ठीक है, चलो अब हम एलिमेंट देख लेते हैं। लैंथेनम, हैफनियम, टेंथेलियम, टंगस्टन, रहीनियम, ओसमियम, इरिडियम। ठीक है गाइस, प्लेटिनियम, गोल्ड, मरकरी। दोबारा देख लो, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, रहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये हमारे क्या है, एलिमेंट है। इसका सिंबल्स है LAFETAWREOS, इधर IRPT, AU और HG। ठीक है गाइस, इसके एटॉमिक नंबर है 57। इसके बीच में हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं जिसको लैंथेनाइड कहते हैं। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है गाइस, इसको याद करने की ट्रिक, ला सा LA, हफ्ता से हफ, टैंकिनियम से TA, टंगस्टन से TA, सॉरी TA। ठीक है, वरना वरना मतलब वरना से W लगा लिया ना हमने, वरना से W निकाल लिया सिंपल। रहमान का आरी ले लिया, ओसियम का OS ले लिया, इरफान का IR ले लिया, पिटाई का PT ले लिया, और का AU ले लिया। ठीक है, होगी से HG ले लिया। ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई डी ब्लॉक सीरीज को याद करनी। देखो गाइस, इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं ना सारे, हम उसको ट्रांजिशन मतलब जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंप्लीट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते गाइस। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उसको हम ट्रांजिशन मेटल में काउंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत डिफरेंस है। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं हमारे, ट्रांजिशन मेटल इज वन दैट फॉर्म वन और मोर स्टेबल आयन। क्या होते हैं, जो क्या बनाते हैं, एक या एक से ज़्यादा स्टेबल आयन बनाते हैं। उसके पास क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। इसके पास ट्रांजिशन मेटल के पास इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। अगर इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे तभी हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल कहेंगे।
ठीक है। देखो गाइस, ये हमारे 3 एलिमेंट हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गाइस? क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। इनके डी ऑर्बिटल्स में D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो क्या है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसी की वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। इन 3 एलिमेंट्स को, जिंक, कैडमियम, मरकरी को, हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स नहीं कहते, क्योंकि गाइस इनके पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसी वजह से हम भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। गाइस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि वो एग्जिबिट करते हैं, क्या एग्जिबिट करते हैं? ट्रांजिशन बिहेवियर। मतलब ट्रांजिशन होता है बीच का बिहेवियर। किसके बीच का बिहेवियर? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच का बिहेवियर शो करते हैं। इसीलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। गाइस, देयर प्रॉपर्टी, मतलब किसकी प्रॉपर्टी? ट्रांजिशन की जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी, वो जो हाईली रिएक्टिव मेटालिक एलिमेंट होते हैं, किसकी? जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं, आयंस में रिलीज हो जाते हैं। आपको गाइस पता हो, आयनिक नेचर के होते हैं एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक एलिमेंट कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, जो वो जो लाई करते हैं, ये हमारा आयनिक और कोवेलेंट दोनों ही नेचर शो करते हैं। इसी वजह से हम डी ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन नहीं कह सकते, क्योंकि गाइस 3 एलिमेंट जो थे उनकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखो गाइस, ये हमने पढ़ लिया। आगे देखो गाइस, हमारे जो साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है? साइंटिस्ट का मानना है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट इन द डी ब्लॉक ऑफ अ पीरियड टेबल का, किसकी कौन सी पीरियोडिक टेबल से इंक्लूडेड है? 3 to 12 इन अ पीरियोडिक टेबल। इन एक्चुअली प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दो सीरीज होती हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं ट्रांजिशन मेटल के लिए, कि ट्रांजिशन मेटल एज अ ट्रांजिशन मेटल, और इसीलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी मेटल भी कहते हैं। गाइस, ये हमारे पीरियोडिक टेबल है, आप इसमें देख सकते हो। ये हमारे क्या है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है गाइस, और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। लेकिन जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, ये हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की ये खासियत होती है कि ये मतलब इनका डी ब्लॉक एलिमेंट फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। और ये कैसे होनी चाहिए गाइस? ये फुली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। देख, बता रखा है ना, इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए इसके अंदर, तो इसीलिए इनको हम कंसिडर नहीं करते ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में। ठीक है गाइस, और इसी के बीच में हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट 57 से 71 है, और 89 से 103 हमारे क्या है? एक्टिनाइड है, और ये हमारे क्या है? लैंथेनाइड है। लैंथेनाइड का एल से कर लिया और एक्टिनाइड का ए से डिनोट कर दिया। गाइस, अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को याद करने की ट्रिक समझेंगे। ठीक है, जो मेन डिफरेंस है, जो हमारा डी ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर आपको से पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, तो गाइस क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट उसका क्या होता है? कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली फिल्ड दोनों हो सकते हैं। इसीलिए हम 21 से लेके 30 तक पूरे को डी ब्लॉक कंसिडर करते हैं गाइस। अगर आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो हाँ, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उसके पास कंप्लीटली भी हो सकता है और इनकम्प्लीटली भी डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल के पास इनकम्प्लीटली होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ज़्यादा जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। गाइस, बहुत बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, तो आई होप आपने इस लेक्चर में इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। ठीक है गाइस, वेयर एज ट्रांजिशन एलिमेंट हैव इनकम्प्लीट, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एटलीस्ट इन वन स्टेबल कैटायनिक दे फॉर्म, मतलब वो एक स्टेबल कैटायन बनाते हैं। ठीक है गाइस, अगर IUPAC डिफरेंस देखा जाए तो IUPAC डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द ट्रांजिशन मेटल क्या है? एन एलिमेंट हुज एटम हैज अ पार्शली फिल्ड डी सबशेल, एलिमेंट की पार्शली फिल्ड डी सबशेल होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो गिव राइज क्या दे? वो कैटायन दे, और उसके पास इनकम्प्लीटली डी सबशेल होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे गाइस? उसी को हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहेंगे। और साइंटिस्ट का मानना है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, जो इंक्लूड करते हैं 13 to 12 पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल गाइस, लेकिन इसमें जिंक कैडमियम मर्क्यूरी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है गाइस। आगे देखो, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो एफ लोग एलिमेंट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज ऑल्सो कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि वो ये ट्रांजिशन के एलिमेंट के बीच में आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में आते हैं, इसलिए उसको नेट ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। गाइस आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम एफ लोग एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक समझेंगे, ठीक है गाइस। एफ लोग एलिमेंट में हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स की याद करने की ट्रिक समझेंगे। लैंथेनाइड एलिमेंट्स की याद करने की ट्रिक है, लाल चंद्र प्रेमनाथ पिछले साल यूरोप जर्मन तिब्बत दिशा होकर इंग्लैंड तुम्हारी यादें लाया, ठीक है गाइस। लेट्स स्टार्ट, इसको समझते हैं गाइस। देखो, लैंथेनम है, सीरियम है, प्रेसो प्रेसोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, प्रोमीथियम है, समेरियम है, यूरोपियम है, ये हमारे क्या है, एवलोक एलिमेंट है लैंथेनाइड के, ठीक है गाइस। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, इसको याद करने की देखो, लाल से एल ले लिया, चंद्र से सी ले लिया, प्रेम से पी आर ले लिया, नाथ से एनडी ले लिया, पिछले से पीएम ले लिया, समेरियम साल से एसएम ले लिया, यूरोपियम से ईयू ले लिया, ठीक है गाइस। लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, प्रेसोडियम, ठीक है, नियोडियम, नियोडाइमियम या नियोडियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, ठीक है गाइस। ट्रिक हमने समझ ली। इसकी नेक्स्ट एलिमेंट देखो गाइस, इसका नेक्स्ट एलिमेंट की ट्रिक है, तिब्बत दिशा होकर इंग्लैंड तुम्हारी यादें लाया, तिब्बत तिब्बत दिशा होकर इंग्लैंड तुम्हारी यादें लाया, लाल चंद्र प्रेमनाथ पिछले साल यूरोप जर्मन तिब्बत दिशा होकर इंग्लैंड तुम्हारी यादें लाया, ये कंप्लीट ट्रिक है गाइस। देखो, इसका टर्बियम टर्बियम डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, लुटीनियम, ठीक है, लुटीनियम, ठीक है, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, लूथियम, ठीक है गाइस। टीबी, टीआई, एचओ, एआर, टीएम, एलबी, एलयू, ये क्या है, इसकी सिंबल्स हैं गाइस। तो जर्मन का जीडी, तिब्बत का टीबी, दिशा मतलब डीवाई, होकर एचओ, इंग्लैंड का ईआर, टीएम का टीएम, तुम्हारी का टीएम, यादे का वाईबी, लाया का एलयू। 64, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71 गाइस, ये हमारे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट देखो गाइस, ये लैंथेनाइड सीरीज थी, और अब जो हमारी आएगी वो हमारी क्या है, एक्टिनाइड सीरीज है गाइस। इसकी याद करने की ट्रिक देखो। एक था पागल यूरेनियम, नेपाली आम कम बिकेंगे, एक था पागल यूरेनियम, नेपाली आम कम बिकेंगे, कैप ऐसे फरमाओ मैनू नो लाओ, ठीक है, ठीक है गाइस। इसको ये देखो, पहले हाफ कर लेते हैं, नेक्स्ट में नेक्स्ट हाफ कर लेंगे हम, ठीक है। एक्टीनियम, थूरियम, एक्टीनियम, थ्रोमियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, ठीक है। एक्टीनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, ACTH, PAU, NPAPU, AM, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 गाइस। एक था पागल यूरेनियम, आम नेपाली पुराने आम, ठीक है गाइस। आगे देखो, पुराने आम कम कम बिकेंगे, मतलब पुराने आम हो गए ना तो कम बिकेंगे, कैफ ऐसे फरमाओ, कैफ कोई आदमी का नाम उसे कह रहा है कि ऐसे फरमाओ, मैनू नो लाओ, मतलब मैनू कुछ नहीं ला चाहिए, तुम ऐसे फरमाओ, ठीक है। कैफ ऐसे फरमाओ, मैनू नो लाओ, मतलब मैनू कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे फरमाओ, ठीक है। तो इसका है ब्रकेलियम, कैलिफोर्नियम, इंस्टिटीनियम, फर्मियम, मैंडेलिनियम, नायोबियम, लोवेंसियम, ठीक है गाइस। ब्रकेलियम, कैलिफोर्नियम, इंस्टिटीनियम, फर्मियम, मैंडेलिनियम, नोबिलियम, लॉरेंसियम, ठीक है। BCM इसका क्यूरियम, ठीक है, क्यूरियम। तो क्यूरियम, ब्रकेलियम, कैलिफोर्नियम, इंस्टिटीनियम, फर्मियम, मैंडेलिनियम, नोबिलियम, लॉरेंसियम। तो CM, BK, FCF, ES, FM, MD, NO, LR, ठीक है। इसकी एटॉमिक नंबर है 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। इसकी है ट्रिक, कम लिखेंगे, कैप ऐसे फरमाओ, मैनू नो लाओ। गाइस आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।